खालिस्तान मांग रहे हैं। ये क्या है खालिस्तान है? हम क्यों कर दे पंजाब को अलग? हम पंजाब से आते हैं, हम क्यों कर दे पंजाब को अलग? बिल्कुल पंजाब से आते हैं, हमारे पेरेंट्स फोर फादर्स पंजाब से, हम क्यों दे दे पंजाब को? मेरा नाम कोमल है। कोमल जी एक बात बताइए, कहाँ से हैं? हम दिल्ली से हैं। दिल्ली से। कोमल जी एक बात बताइए, दिल्ली इस समय चारों तरफ से जो जिस तरीके से बॉर्डर बना दिया गया है और अभी ये हो रहा है, किसान कह रहे हैं कि हमको तो दिल्ली जाना है, हमें दिल्ली जाने दो या तो एमएसपी दे दो। आप क्या मांगते हैं? आने दो दिल्ली। हाँ। क्या है दिल्ली कोई लंदन में थोड़ी है? क्या कर लेंगे दिल्ली आके? जो सही है अपने घर में भी अगर आवाज़ निकालेंगे तो वो वहाँ भी सही कहा जाएगा, और अगर ये राष्ट्रपति भवन में जाके बोलेंगे तो वहाँ भी सही कहा जाएगा। अगर मोदी जी को सही लगेगा कि वो सही है मांग, वो ज़रूर पूरी करेंगे। जो गलत होता है वहाँ अपने आप पहुँच जाते हैं वो। आपने देखा जो मुसलमान बहनों के साथ गलत हो रहा था, उन्होंने ठीक कर दिया ना घर बैठे बैठे। उसके लिए उन बहनों को उनके घर तो जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसलिए फालतू में अगर वो किसान नहीं है जो वहाँ बैठे हैं, वो सब आड़ती हैं जिनकी ऑडीज, जिनके घरों में ऑडीज हैं, करोड़ों रुपए दहेज लेते हैं, वो किसान है। किसान तो आज भी आपको उस खेत में मिलेगा जहाँ उसका खेती है। उसको पता है कि ये फसल का समय है, वो बीज ही डाल रहा होगा। अब जाके देखिए वहाँ। ये सब कहने की बातें हैं बस। मगर ये चुनाव से ठीक पहले कहा जा रहा है आ जाना सहयोग है, एक प्रयोग। भैया चुनाव से पहले मोदी की टांग कैसे खींचेंगे? कैसे खींचेंगे? ये तरीके है ना टांग खींचने के। कैसे खींचेंगे टांग? आप अगर कोई अच्छा काम करने जाते हैं, आपको कोई ये नहीं कहेगा आप अच्छा काम करने जा रहे हैं, भाई साहब हम आपके साथ हैं। अरे कैसे जा रहे हो तुम? कैसे इतना बड़ा काम कर पाओगे? इनको तकलीफ ये हुई कि राम मंदिर बन गया, इनको ये तकलीफ हो गई। ये बन कैसे गया? वहाँ लोग आ कैसे गए? हजारों करोड़ों। हमारी भी एक मैडम वहाँ गई थी, उन्होंने बोला हमको ऐसा लग रहा था कि जैसे हम अपने मायके गए हैं। ऐसे उन्होंने हमें सामान दिया। सामान में क्या दिया? राम से जुड़ी हुई किताबें। मैं जगजीत सिंह ने भी बोला, जो किसान नेता, उन्होंने कहा कि मोदी की पॉपुलैरिटी बहुत हो गई है और इसे कम करने की जरूरत ना। हम बना लेना, तुम बना लो। तुम्हें 75 साल दिए थे ना, बना लेते साले। प्रॉपर्टी का पॉपुलैरिटी का क्या है? जो काम करेगा उसकी अपने पीछे आएगी। तुम कर्म करो बस, तुम्हारे पीछे आपकी पॉपुलैरिटी आ जाएगी। इसके पीछे आपको क्या दिखाई देता है? जिस तरीके से बुलडोजर, हमको नीयत दिखाई देती है काम करने वालों की, किसानों की। किसान जो पहुंचे हुए हैं, बुलडोजर, क्रेन, पोकलैन, ये सब इसलिए क्योंकि अब मई में चुनाव आ रहे हैं, मई जून से चुनाव स्टार्ट है। तो अब कोई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जहां मोदी जी की जय बोली जाती है, वहां वो दिखाएंगे हाय हमारे किसान कितने परेशान हैं। दिखाएंगे ना वो कनाडा में जो बड़े बड़े बैठे हैं, वो दिखाएंगे। वो कैसे दिखाएंगे? चाहे उसके नीचे कोई उनका कोई जमीर नहीं है, कोई नीचे कुछ उनके धरातल में कुछ नहीं है, लेकिन वो इंटरनेशनली उनकी इमेज खराब करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अब आ गए चुनाव। और ये लिख लो भैया, दुनिया बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है? अगर मैं भी अपने घर में काम करती हूँ तो लोग मेरे साथ रहते हैं। वो देश का काम करता है। 100% मोदी जी आएंगे, 101% मोदी जी आएंगे। मगर राहुल गांधी तो भी कह दिया मेरी सरकार आएगी तो मैं एमएसपी दे दूंगा, सब दे दूंगा, सारी मांगे पूरी। तुम्हारे पास और कोई नाम नहीं है क्या? क्या राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी कॉमेडियन है क्या? कॉमेडियन है? आप बताइए, आप क्या देखती हैं? हम तो देखते ही नहीं है। हमारे लिए तो पप्पू हैं वो। राहुल गांधी हमारे लिए तो पप्पू हैं। लिख लीजिए आप। मतलब कह रहे अत्याचार हो रहा है किसानों के ऊपर, उन पे अत्याचार हो रहा है किसानों के ऊपर। रियली? अच्छा, हमको तो नहीं दिख रहा। कह रहे अर्धसैनिक बलों को छोड़ दिया गया है। तो जगजीत सिंह किसान नेता वो कह रहे हैं आखिर हमारा अपराध क्या है, हमारे पीछे इतनी। ऐसा है भैया, वो जो है मर्सिडीज गाड़ियों में घूमने वाले हैं। जब वो ये यात्राएं निकालते हैं ना, वो मर्सिडीज गाड़ियों में घूमते हैं। उनसे ये पूछिए इस टाइम किस चीज़ की खेती होती है, उनको ये नहीं पता होगा। और किसानों का दुख बांटने के लिए खड़े हो जाते हैं सिर्फ। हाँ, वो खालिस्तान मांग रहे हैं। ये क्या है खालिस्तान है? हम क्यों कर दे पंजाब को अलग? हम पंजाब से आते हैं, हम क्यों कर दे पंजाब को अलग? बिल्कुल पंजाब से आते हैं, हमारे पेरेंट्स फोर फादर्स पंजाब से, हम क्यों दे दे पंजाब को? बताइए क्यों दे दें? पंजाबियों को अभी वीडियो एक सामने आया था सोशल मीडिया पे, वो कह रहे हैं हमारे ऊपर अत्याचार होता है, हम तो इनके साथ रहना नहीं चाहते, हम तो हमें छोड़ दे सरकार, हम पाकिस्तान के साथ मिलके खालिस्तान। पंजाब में जाके पूछिए किसके साथ अत्याचार हो रहा है, पूछिए। सिर्फ नेताओं के साथ अत्याचार हो रहा है, क्योंकि गद्दी चली गई ना। गद्दी चली गई इसीलिए, बस इसीलिए गद्दी चली गई ना। वहाँ बीजेपी, वहाँ उनकी सरकार नहीं आई ना, इसलिए। तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हम दे देंगे। तो बस एक पंजाब आ गया, बहुत हो गया। कौन है वहाँ का चीफ मिनिस्टर? उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? बताइए आप मुझे, बताइए मुझे क्या क्वालिफिकेशन है? जब आप किसी ओहदे पे जाते हैं, आपसे आपकी औकात पूछी जाती है, आप कितने पढ़े लिखे हैं।
फिर आप मुझे बताइए पंजाब के सीएम की क्वालिफिकेशन क्या है? आप एक चपड़ासी भारत की सरकार में आप भर्ती होने जाते हैं, चपड़ासी भी भर्ती नहीं हो सकते हैं हम, समझे? और वो वहाँ सीएम बैठे हैं, रात को पौवा खोलते हैं, वो बोल नहीं सकते हैं, वो इतनी पीते हैं, वो दुनिया का क्या करेंगे? पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया इस दारू ने और इस ड्रग्स ने, लेकिन ये कोई खुल के नहीं बोलेगा। आप जाके देखिए वहाँ का जवान, एक थप्पड़ भाई साहब, वो अगर दिल्ली के बच्चे को पंजाब का बच्चा मार देना तो उठ नहीं पाता था। वहाँ की नस्ल ही खराब कर दी इन्होंने। यस, द मेन कॉज इज ड्रग्स। अब ये जो आंदोलन पंजाब में हो रहा है लगातार, आप देखिए पिछले ये आंदोलन को जो पकड़ के रखा है पंजाब ने, ये क्यों हो रहा है? पंजाब को का आंदोलन, हर मतलब जब वो किसान का आंदोलन स्टेट से लेके इन्होंने, याद होगा आपको, मोदी जी को अंदर घुसने नहीं दिया था। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी इन्होंने यही की थी। आज पंजाब के लिए वो इतना पैसा लेके बैठे थे, लेकिन उन्होंने घुसने नहीं दिया। किसका नुकसान हुआ? पंजाब की लोकल जनता का। अभी वीडियो सामने आई है, कहीं पिछली बार तो बच के वापस चले गए पंजाब से, इस बार आएंगे तो जिंदा वापस नहीं जाएंगे। जो तस्वीर तो किसका नुकसान करेंगे? आप मुझे बताइए, जहां मोदी जाता है उधार पीछे पीछे जाता है। यूपी की कायाकल्प पलट दी उन्होंने। हमने अपनी आंखों से देखा है उस यूपी को, आज से 15-20 साल पहले और आज की यूपी में जमीन और आसमान का अंतर है। अब उत्तराखंड देखिएगा, कहाँ पहुंचेगी उत्तराखंड। और पंजाब का, हरियाणा को देख लो, पंजाब का बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर यूपी में पंजाब में बीजेपी नहीं आई तो। बस भैया, बस लास्ट मैं ये चाहता हूँ, एज ए दिल्ली निवासी आप क्या चाहते हैं सरकार इनका क्या इलाज करे? हमें बीजेपी की सरकार चाहिए दिल्ली में। ये जो किसान बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, बिल्कुल हटाए, बिल्कुल हटाए, बिल्कुल हटाए उनको, बिल्कुल हटाना चाहिए। वो किसान नहीं है। जितनी जो जरूरत थी उतनी मांगे मान ली गई हैं, अब कोई जरूरत नहीं है। एमएसपी मनवा दो। क्यों? एमएसपी का मतलब जानते हैं आप? जो गाजर आज 30 रुपए किलो मिल रही है, 80 रुपए किलो गाजर हो जाएगी। खरीद पाएंगे आप? जो लोकल आदमी 50 रुपए दिन का या 200 रुपए दिन का कमाता है, वो 80 रुपए की गाजर खरीद पाएगा? एमएसपी का दुनिया की जेब पे ये असर पड़ेगा। हमारी जो लोकल गरीब जनता है, भैया मोदी जी को तो गरीबों का भी देखना है ना। अमीर आदमी तो 200 रुपए किलो गाजर भी खा लेगा। गरीब राकेश टिकैत कह रहे किसान जो है अन्नदाता। कौन है राकेश टिकैत? किसान नेता है। तुमको राकेश टिकैत की टोटल वर्थ मालूम है? कितने करोड़ों अरबोपति आदमी है वो किसानों का नेता है। बस दिमाग खराब। मनमोहन सिंह जी थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, क्या उनसे ज्यादा बड़े अर्थशास्त्री हैं राहुल गांधी जी या अन्य नेता, या उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं? जब उन्होंने कह दिया था सभी फसलों पे एमएसपी कोई लागू नहीं कर सकता, कोई भी सरकार आ जाए, तो क्या राहुल गांधी जी उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं? और जब उनकी सरकारें थी तब उन्होंने इन्हीं किसानों पर लाठियां चलवाई, गोलियां चलवाई, तब एमएसपी क्यों नहीं दे दिया? आज आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए क्यों किसानों के कंधों पे बंदूक चला रहे हो? दूसरा, किसानों को भड़का रहे हो कि मोदी इनका दुश्मन है। आपके ही कार्यकाल के इतने प्रधानमंत्री हुए, कौन से प्रधानमंत्रियों ने सिखों के लिए कार्य किए? आज प्राइम मिनिस्टर मोदी कॉरिडोर खुलवाता है, करतारपुर कॉरिडोर खुलवाता है, वही 550वां साल गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनवाते हैं, वही गुरु तेग बहादुर जी का लाल किले के अंदर प्रकाश पर्व मनवाते हैं 400 साल, वही बाल दिवस के रूप में 4 साहिबजादों का आह्वान करते हैं, वही हेमकुंड साहब में वो रूपवे बनवाते हैं। तो जो प्राइम मिनिस्टर सिखों के साथ गले से गले मिलाकर के चल रहा है, कदम से कदम मिलाकर के चल रहा है, आप उसको बदनाम करने का काम करते हैं। सिखों के मुंह से आज ऐसी भाषा निकल रही है कि 2 या 3 साल में मोदी जी को मार दिया जाएगा। ये किस चीज के? किसान जो सिख भाई है हमारे, और कह रहे हैं हमें पाकिस्तान से मिला दो। वो किसान भाई उन ऐसे दोगलों को, ऐसे असामाजिक तत्वों को लात मार के बाहर क्यों नहीं निकालते? जो फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज, रेंज रोवर लेकर के आ रहे हैं, लात मार के बाहर क्यों नहीं निकालते? क्यों उनको अपने हिस्सा बना रखा है आंदोलन का? ये भी तो क्यों हिस्सा बना रखा है? आज एक किसान मिट्टी का घर बनाने के लिए ना उसको इतनी मेहनत करनी पड़ती है, ट्रैक्टर खरीदने के लिए जगह जगह लोन और पैसा उठाना पड़ता है। आज उसके बड़ी बड़ी मशीनें कहाँ से आ रही है आंदोलन के लिए? ट्रैक्टर कैसे आ रहे हैं, क्रेनें कैसे आ रही है, स्पेक्स कैसे आ रहे हैं, स्विमिंग वाले, सारी चीज़ों की सहूलियत कौन प्रोवाइड करा रहा है? कहीं ना कहीं पीछे कोई ना कोई साजिश रची जा रही है ना। आप मोदी को मारने तक की बात कर रहे हैं, उसके बाद भी देखिए ना जनता में आक्रोश है, ना फौजियों में आक्रोश है, ना कुछ में है। कल एक किसान का बेटा मारा गया, कितने सैनिक अपने घायल हो गए, उसका क्या कर रहे हो? आप जवान को और किसान को भिड़वा रहे हो। हटाए
सेना सैनिक अभी जो जगजीत सिंह है, भैया भैया इधर आइए ना, जो जगजीत सिंह है उन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ दिल्ली जाने की बात करें, हमने तो रास्ता रोका नहीं है, ये किस लिए लगा रखा है, हम क्या करें, हम तो दिल्ली जाना चाहते हैं। एक काम करो, जगजीत सिंह जी को बोलो 10 रुपए के लेटर हेड के ऊपर लिख करके दे दे कि ये जो किसान दिल्ली कूच करेंगे, ये पुरानी वाली घटना दोबारा नहीं दोहराएंगे, लाल किले वाली। ये सांसद में जो कह रहे हैं झंडा लहराएंगे मोदी को, हाय हाय मोदी तेरी कबर वाले जो डायलॉग है, ये भाषा यहाँ पर योग नहीं होगी। दिल्ली को जो है इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। अन्ना आंदोलन भी इसी देश से उठा है सर, किसी आम जनमानस की जिंदगी खराब नहीं हुई, विदेशों तक डंका बजा, सरकारें पलट दी। लेकिन ये क्या हो रहा है, दिल्ली का बंदा अलीपुर तक नहीं जा पा रहा, पंजाब हरियाणा वाले दिल्ली नहीं आ पा रहे। आपने क्या कर दिया दिल्ली का और देश का हाल। आज पाकिस्तान आटे आटे को मोहताज, वो हमारे पे हंस रहा है कि देखो जी एक मोटर ये रहा है, 100 किलोमीटर बाहर एक और मोटर तैयार हो गया। क्या खिल्ली उड़वा रहे हो हमारी है। और फायर हो रहा है बॉर्डर के बीच में, सीज गलत है ना सर, ये गलत है ना। आज तक लोगों को 70-75 साल से ऊपर हो गया आजाद हुए, ट्रैफिक रूल नहीं पता इनको, ट्रैफिक कानून नहीं पता, लेकिन 3 कानून में क्या था इनको फटाफट पता चल गया। ये फटाफट पता चल गया, इतने मतलब तुम पढ़े लिखे हो गए, इतने एजुकेटेड हो गए, तुमने 3 कानूनों को पढ़ लिया, तुम्हें ये पता चल गया एमएसपी। 10 को पूछ लो, 9 को नहीं पता होगा एमएसपी क्या है। किसान के नाम पर, किसान आंदोलन के नाम पर, भाई साहब किसान हो, चुपचाप से शांति से आओ, बसों में रेल में बैठ के आओ, जो करना है जंतर मंतर बैठो, प्रदर्शन करो। ट्रैक्टर लाने का क्या मतलब बनता है ये बताओ ना, ट्रैक्टर लाने का क्या मतलब बनता है। और हर कोई जानता है, और हर कोई क्या, जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो भी अंदर से जानते हैं कि गलत हो रहा है, लेकिन बस वो चमचे है ना, बोल नहीं सकते सामने। वो आंदोलन के नाम में जो बॉर्डर जाम, नाम ना कहो, पहले तो बोल क्या करना था। किसान आंदोलन पे हो रहा है, आपका क्या तर्क है, दिल्ली आने दे किसानों को? क्यों, देश के नागरिक वो भी हैं, आ नहीं सकते। आप दिल्ली आए हो ना, आप कहाँ से हो? यहीं से जितने बंदे हैं यहाँ, टोटल कैलकुलेशन करके देखो, दिल्ली कौन नहीं आ सकता, देश के नागरिक है ना। क्या लेके तो थोड़ी ना आएंगे भाई, जब कील बिछाओगे तो उनका इंतजाम भी करना पड़ेगा, इंतजाम भी करना पड़ेगा। पहले तो रामलीला ग्राउंड होता था, प्रोटेस्ट के लिए रामलीला ग्राउंड दे रखा था, वहाँ नहीं देना है। और गारंटी आप लेंगे कि दिल्ली आएंगे तो वो वाला हाल नहीं करेंगे जो पिछली बार किया था? आप गारंटी ले सकते हैं? जब कोरोना काल था वही सरदार थे जो यहाँ पर सबकी हेल्प कर रहे थे, सब कर, ठीक है ना। ये एजेंडा फैला रहे हैं। पहली बात तो आपको बता दें, जो वहाँ आंदोलनकारी बैठे वो सरदार नहीं है ना, वो लोग सिख है, ठीक है। जो रियल गुरनाम सिंह चौरानी था, जो बड़ा बड़ा फेस था, जो किसान का समर्थन में था, बड़ा बड़ा नेता, वेयर इज ही, वो लोग कहाँ पे है? वो लोग जो समर्थन में आ ही नहीं रहे, तुम किस बात का नेता बन रहे हो किसान के? आपको बता दिए, कह रहे बुलडोजर लेके आना चाहिए। अपना हमारे धर्म में भी लिखा है, आत्मरक्षा, गौ रक्षा, नारी रक्षा सबके लिए उठाना चाहिए शस्त्र, लेकिन ये उठा पता क्यों रहे हैं? ताकि उनका बोतल, दारू का जो बोतल फूट ना जाए। मतलब सोचने वाला बात है। सुरक्षा कर्मी जो हम लोग को सुरक्षा दे रहे हैं, उसको ये लोग मारने का काम कर रहे हैं। एएनआई के पत्रकार को ये लोग मारे, तो किस बात के किसान है? ये लोग खालिस्तानी लोग हैं, और फिर से अगर ये लोग एंट्री कर दिए, फिर से ये लोग लाल किला पे आगे खालिस्तान का झंडा गाड़ेंगे, जो कि अभी होने वाला है नहीं। हम तो कहते हैं, मोदी जी को भी कहना चाहते हैं, कृषि विकास के लिए कार्य सही होना चाहिए, किसानों के ऊपर राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन जो किसान के रूप में खालिस्तानी आ रहे हैं उनके लिए बुलडोजर भी सरासर तैयार होना चाहिए, क्योंकि ये लोग किसान है ही नहीं सर। क्या किसान कभी सरकारी संपत्ति को ठेस पहुंचाएंगे? लेकिन ये लोग पहुंचा रहे हैं। अब उनका मांग क्या है? मांग तो पूछ लीजिए ना। पूरा का पूरा 12 का 12 मांग आपको गलत प्रूव कर देंगे, एक मांग भी सही नहीं है। ये लोग देशद्रोही लोग हैं। इन लोग को दिल्ली में क्या, इन लोग को तो पंजाब में पता है, ये लोग खालिस्तान राष्ट्र का मांग कर रहे हैं ना। पंजाब के जो रियल सिख है ना, जो हमारे सनातन धर्म का रक्षा करते हैं, देश का रक्षा करते हैं, वो लोग अपने लाठी पे सरसों तेल में लगा के खालिस्तान लिख के रखे हैं। जहाँ जहाँ मांगोगे वहाँ वहाँ खालिस्तान दिया जाएगा, चाहे वो अखबाड़ा हो, चाहे पिछवाड़ा हो, चाहे मुंह में दिया जाएगा। जहाँ जहाँ तुम लोग खालिस्तान चाहिए था भाई। अगर एक सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछ रहे पत्रकार महोदय, अगर इस देश में अगर हम अपने परिवार में रहते हैं, हमको पापा हमको खाना नहीं दे रहे हैं, तो हम पापा से रोटी मांगेंगे, ये नहीं बोलेंगे मेरे बाप का कब्र खोद दो। तो ये जो किसान आया है, ये पता क्या बोल रहा है? ये एमएसपी का मांग नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं मोदी योगी तेरी कब्र खुदेगा। तुम्हारे बाप का औकात है मोदी योगी कब्र खुदने का? इस देश का किसान हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक साइड ही लेके चलता है। पता है क्या? रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपने में भी बालाकोट दिखाई देता है। डर को हमने कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, क्योंकि दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। तो भाई जब हम लोग नहीं डर रहे, तो मोदी तुम लोग से कहाँ डर जाएंगे? अब बुलडोजर दिखा किसको रहे हो तुम? किसको दिखा रहे हो बुलडोजर? तुम लोग का तो बुलडोजर नया नया रिपेयर करवा के लाए हो ना। बाबा का बुलडोजर पूरा खराब है, खटारा है, उसका ब्रेक फेल है, वो चलेगा ना तो चाप देगा सब्बे को, वो देखेगा भी नहीं। और एगो शायरी भी सुने होंगे, घुस जाला बिल में सांप बिच्छू गोचर, चलेगा जब चाप के बाबा के बुलडोजर। तो भाई आराम से किसान हो, कायदे में रहो। अन्नदाता हम तुमको मानते नहीं है, ठीक है। अगर तुम अन्नदाता हो तो ये भी तुम ध्यान रखना, सूर्य भगवान अगर उगना बंद कर दिए ना, तो कुछ फसल भी उगा नहीं पाओगे। अगर बारिश नहीं होगा तो कुछ फसल ही तुम्हारा बेकार रह जाएगा। तो भाई मेरे लिए पहले अन्नदाता हमारे कृष्ण भगवान हुए, हमारे सूर्य भगवान हुए, ठीक है। ये लोग अन्नदाता हुए रेड लेवल पीने वाले, रेड लेवल पी रहे, 1700 का रेड लेवल मिलता है।
एमएसपी मांग रहे हैं, एमएसपी। अरे एमएसपी का सबसे ज्यादा फायदा इस देश में किस स्टेट को, ये बताइए। सबसे ज्यादा फायदा पूरे देश में पंजाब हरियाणा को है, और सबसे ज्यादा आंदोलन कौन कर रहे हैं? वही लोग। इस देश में कर्जा पता है पर फार्मर पे कितना है? चाचा आपको पता है पर फार्मर पे कितना कर्जा है? पर फार्मर पे इस देश में कितना कर्जा है? तूने डाटा ले रखा होगा बेटा। यही लोग समर्थन कर रहे हैं किसान का, यही लोग, ठीक है। पर फार्मर पे इस देश में 74,100 कर्ज है, जिसमें कि सबसे ज्यादा कर्ज पता है किस पे है? तेलंगाना पे 92% और आंध्र प्रदेश पे 90%। क्या वहाँ के एक भी किसान आए? यूपी में सबसे ज्यादा गन्ना खेती होता है, क्या यूपी के एक भी किसान आए? पूर्वांचल के किसान आए? बिहार के किसान आए? अरे भाई जब हम लोग के किसान कोई आ ही नहीं रहे, पंजाब हरियाणा कौन किसान आ रहे हैं? पंजाब में भी एक संगठन है, एकता उग्रहण किसान समिति है, उसके भी नहीं आए कोई नेता। तो ये किसान संगठन है ही नहीं, ये लोग खालिस्तान का मांग करने आए हैं। रेड लेवल, चिकन बिरयानी, मोदी योगी तेरी कब्र खुदेगी, पत्रकार को मारे, ये लोग किसान है। अगर आप फिर भी अगर किसान उसको बोलते हैं तो आप और ये दोनों जो है मानसिक गुलाम हो चुके हैं।